जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार मित्रों, मैं रिनी आपकी आशा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भय संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। ये भय क्या है और ये हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालता है और हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं। ऐसे अन्य सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच भाई अनुराग और प्रेस मौजूद हैं। धन्यवाद रिनी। भाई अनुराग, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार फिर से जब हम यहाँ पर विषय के ऊपर चर्चा के लिए आए हैं, और आज हमारे सामने एक ऐसा मुद्दा है जिसके विषय में कई लोग चर्चा करते हैं। भय। भय एक ऐसी चीज है या समस्या है जिसका भी नाम बोला जाए कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई भय तो होता ही है। और आए दिन हम देखते हैं कि लोग भय से गुजरते जाते हैं और एक भय उनके जीवन में कब्जा करते जाता है। चाहे वो भय का आप किसी भी रूप से नाम दें, चाहे वो ऊंचाई का भय हो या किसी के भविष्य का भय हो, या कई लोगों को भय होता है अपनी आर्थिक समस्या का। यदि किसी का विवाह नहीं हुआ तो उसके ऊपर उनका भय होता है, और कई लोगों को अपने माता पिता का भय होता है। यहाँ तक कि लोगों को अपनी सेवा निवृत्ति का भी भय होने लगता है कि क्या किया जाएगा, कि अरे मेरा रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। और चलते चलते देखें, यदि परिवार बन जाता है तो फिर अपने परिवार का भय कि कैसे इसे संभाला जाए। कई लोगों को जानवरों का भय होता है, चाहे कीड़े मकोड़े का भय होता है, किन्हीं को अंधेरे से भय होता है। कई लोगों के मन में एक चिंता रहती है कि यार भूत है या भूत का भय है। भय एक ऐसी एक समस्या बन चुकी है कि हमने देखा कि कई प्रकार के भय हमारे जीवनों में आए दिन लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। सो क्या आप हमें इस बात को बताएंगे और चर्चा में लाएंगे कि ये भय के जो प्रभाव है वो कैसे क्या है और ये कैसे हमारे जीवन में प्रभावित कर सकते हैं? प्रेज, आपने जो विषय आज उठाया है वाकई में ये एक ऐसा विषय है भय कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये कहीं ना कहीं बना रहता है। और भय एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बहुत बुद्धिमान हो या मूर्ख, और बहुत पवित्र आदमी हो या गलत काम करने वाला हो। हर व्यक्ति को ये भय जो है वो ग्रस्ता है या उसमें समाया रहता है। और सबसे पहले जैसे आपने प्रश्न किया कि भय का प्रभाव, बहुत बड़ी बात यह है कि भय एक मनुष्य को पंगु बना देता है। उसकी सोचने विचारने की क्षमता को वो सीमित कर देता है, उसको गतिहीन बना देता है, उसको बंदी बना देता है, या हम ये कहें तो उसके मस्तिष्क पे, उसके दिमाग पर वो ऐसा प्रभाव डालता है कि वो जकड़ जाता है। और इसका प्रभाव यहाँ तक पड़ता है कि लोग भय के कारण बीमार हो जाते हैं। और ये जो बीमारी है वो इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को कई बार मृत्यु तक ले जाती है। इसके कारण से डिमेंशिया, यदि याद ना रख पाने की ये समस्या भी होती है। चिंता के कारण से मनुष्य को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। यदि आप डॉक्टर्स से सलाह लेंगे तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जब हमको किसी बात का डर होता है या भय होता है तो कुछ हमारे शरीर में द्रव्य हैं जो कि रिलीज़ होते हैं, और वो जा कर के हमारे विभिन्न अंगों पर प्रभाव डालते हैं। और जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ पर जाकर के वो अपना विपरीत प्रभाव डालते हैं। उससे हमें शरीर के विभिन्न भागों की कोई समस्याएं,
बीमारी हो सकती हैं, तो यहाँ तक कि हम हार्ट पेशेंट हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन भय का प्रभाव है, जो कि हमारे जीवन में पड़ता है। हमारी नींद खराब हो जाती है और ये चिंता को बढ़ाते चले जाता है, और इसलिए आवश्यक है कि हम इस भय से परे रहें, इस भय से अपने आप को दूर रखें, ताकि हम हर एक परिस्थिति में स्वस्थ बने रहें, अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकें, और इस भय के दूर रहने से हम बेहतर काम करने पाएंगे। भय के चलते चलते हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियां तो आ सकती हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि भय एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसको हम रोक नहीं सकते। कभी कई बार हम ना चाहते हुए भी, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कोई चाहता है कि हाँ मैं जीवन भर भयभीत होकर गुजरूं अपने जीवन में। तो क्या आप बताएंगे कि ये भय का वास्तव में कारण क्या है? यदि मैं बाइबल से बात करूं, तो बाइबल हमें ये बात सिखाती है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका एक मूलभूत कारण यह है कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, या परमेश्वर पर विश्वास की कमी हमारे भय का एक मूलभूत कारण है। या हम कहें कि हम उसके वचनों पर, जो बाइबल है, उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, उसके प्रेम पर हम विश्वास नहीं रखते हैं, हम उसके वायदों पर विश्वास नहीं रखते हैं। और तब यदि हम इन सारी बातों पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये भय हमारे जीवन में समा जाता है, क्योंकि हमको इस बात को जानना आवश्यक है कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। और ये परमेश्वर यदि हमारे साथ है, तो वो हमारे जीवन में इन सब बातों को नियंत्रित कर सकता है। तो हमको सबसे पहली बात ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, और उस भले परमेश्वर पर जो हमसे प्रेम रखता है उस पर भरोसा रखें। और यदि हम नहीं रखते हैं भरोसा, तो ये होता है कि शैतान जो है, जो हमारा विरोधी है, वो चुपचाप से उस भय को हमारे जीवन के अंदर डालने का काम करता है। अब होता यह है कि भले ही वो बात छोटी हो, परंतु वो हमको एक मैग्नीफाइंग ग्लास में या पावर ग्लास के थ्रू ये दिखाता है छोटी चीज़ को बड़ी करके। तो हम यदि किसी बात की चिंता करते हैं या भयभीत होते हैं, तो वो ये दिखाता है या हमको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हमारे जीवन में इसका बहुत भयानक प्रभाव पड़ेगा। और क्या होता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, और हम स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध में प्रश्न करने लगते हैं, कि हम परमेश्वर के अस्तित्व पर हम प्रश्न करने लगते हैं, उसके प्रेम के ऊपर हम प्रश्न खड़े करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये भय हमको मजबूर कर देता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास ना करें, और हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो सकता है, हमको ये दिखता है कि हमारे साथ इससे ज़्यादा बुरा होगा, और हम ये सोच करके और बद से बदतर परिस्थिति में चलते चले जाते हैं। तो ये है भय का मुख्य कारण कि हम परमेश्वर पर भरोसा या विश्वास नहीं रखते हैं। तो आपके कहने के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वो व्यक्ति भयभीत अपने जीवन में नहीं होगा। तो क्या आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है जिसके बलबूते पे आपने ये जो हमारे बीच में रखा, आप कोई उदाहरण हमें और दे सकते हैं क्या? देखिए, जब बाइबल में तो ऐसे बहुत से उदाहरण सामने आते हैं जो हमको ये बताते हैं, परंतु यदि आप देखेंगे इस्राएलियों के जीवन में, कि ये जो इस्राएली थे, ये एक बार युद्ध के लिए खड़े हुए थे, और तब इस्राएलियों के सामने एक व्यक्ति आकर के खड़ा होता है जिसका नाम था गोलियात। गोलियात जो था वो 9 फुट से ऊंचा व्यक्ति था, और बहुत मजबूत, तंदुरुस्त, ऊंचा व्यक्ति। और वो इनसे पुकार करके कहता है इस्राएलियों से, यदि किसी में हिम्मत है तो मेरे से आकर के लड़े, और यदि वो मुझको हरा देगा तो हमारी पूरी जो सेना है वो हार मान जाएगी। तो इधर पूरी इस्राएलियों की सेना खड़ी है, और इधर एक अकेला आदमी खड़ा है जो कि बहुत विशाल काय मनुष्य था। उनके सामने किसी भी इस्राएली को हिम्मत नहीं हुई कि वो जा कर के उनके सामने खड़ा हो सके। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये इस्राएली परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहे थे। ये इस्राएली वो थे जिन्होंने परमेश्वर को काम करते देखा था, परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थी कार्यों को इन्होंने अनुभव किया था, उसके बारे में सुना था, जाना था। परंतु वहीं पे एक व्यक्ति आता है जो कि जिसका नाम है दाऊद। और दाऊद एक छोटा सा जवान लड़का था,
वहाँ पर लिखा हुआ है कि दाऊद एक बालक ही था, बहुत बड़ा नहीं था। वो दाऊद आकर के उस गोलियत के सामने खड़ा होता है और गोलियत को वो ललकारता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक छोटा जवान लड़का, इकलौता, निहत्था, वो दाऊद जैसे भीमकाय मनुष्य के सामने खड़ा होकर के उसको ललकारता है। तो उसके अंदर क्या था, कौन सी बात थी जो कि उसको सामने खड़े होने के लिए ताकत दिया? परमेश्वर का भय। वो था परमेश्वर पर विश्वास। उसको मालूम था कि ये परमेश्वर मेरे साथ है। और करीब 40 दिन तक ये बात चलती रही। एक वचन यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ये सहायता करेगा। पहला शामुएल 17 अध्याय 24 वचन। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। यहाँ पर आपने इस बात को पढ़ लिया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो दाऊद ने पलिश्ती गोलियत से क्या कहा कि मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। और ये है अंतर जो बाकी इस्राएल की सेना और दाऊद के बीच में था कि दाऊद निरंतर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था और उसके भरोसे में ही वो जीवन व्यतीत करता था। इसलिए वो इतने बड़े खतरे से भी नहीं डरता है और उसके सामने जाकर के खड़ा होता है। बाइबल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने भाइयों से या लोग मिलने के लिए नहीं गया, परंतु पहले वो उस युद्ध क्षेत्र में जाकर के गोलियत को ललकारता है। तो ये वो भय है जो उसके जीवन में नहीं था। और इस बात को यहाँ पर जानना आवश्यक है कि दाऊद जो था वो कोई बहुत सूरमा नहीं था, ना वो बहुत ताकत वाले मनुष्य के रूप में पैदा हुआ था। और उसके अंदर ये निर्भयपन कहाँ से आया? एक सामान्य मनुष्य था, उसने हमारे आपके समान जीवन व्यतीत किया था, परंतु कैसे उसके जीवन में ये निर्भयता आती है, कैसे वो निडरता उसके अंदर आती है? भजन 34:4 में दाऊद इसी भजन में लिखता है कि कैसे मेरे अंदर ये निर्भयता आती है। पढ़ के देखिए इसे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो दाऊद के जीवन में यह था कि जब दाऊद परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा किया, तब वो कहता है कि उसको निर्भय किसने किया? परमेश्वर ने। तो ये जो निर्भयता है वो उसके अंदर अपने आप से नहीं आई। ये दाऊद अपने आप के ऊपर भरोसा करके नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करके वो निर्भय होता है। और यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे, उसको आप जानने की कोशिश करेंगे जैसे दाऊद ने किया, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर आपको इसका उत्तर देगा या आपको निर्भय करेगा। और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम भयभीत होकर के जीवन व्यतीत करें, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक निर्भयता का जीवन व्यतीत करें, और जो दाऊद के जीवन से हमारे को शिक्षा मिलती है। अनुराग जी, आप बताएंगे कि आपने कहा कि परमेश्वर चाहते हैं कि भय जो है हमारे अंदर से निकल जाए, तो क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर से ये भय निकल जाए? देखिए, परमेश्वर हमें स्वतंत्रता के साथ रखना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भयभीत होकर के अपना जीवन व्यतीत करें और उसके कारण से हम शारीरिक और मानसिक और आत्मिक तौर पे तनाव में चले जाएं। इसीलिए यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो संपूर्ण बाइबल में 365 बार तुम भयभीत ना हो या डरो नहीं, निर्भय हो जाओ, इस तरीके से 365 बार ये बात लिखी हुई है। अर्थात यदि आप देखें तो पूरे साल के 365 दिन के लिए हर दिन परमेश्वर कहता है हमसे कि तुम भयभीत ना हो। हर दिन वो हमको स्मरण दिलाना चाहता है कि तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो यदि हम उस परमेश्वर को खोजेंगे जैसे दाऊद ने खोजा, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर हमारे को निडर बनाएगा। और जैसे परमेश्वर ने हमारे विभिन्न लोगों को बाइबल के अंदर उनको उपयोग किया और उनको निर्भय बना करके उसने इस्तेमाल किया, तो परमेश्वर हमारे को भी निर्भय बना करके इस्तेमाल कर सकता है। जब हम नए नियम पे आते हैं
तो प्रभु यीशु मसीह की बहुत सी शिक्षाएं हैं और प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को भी यही सिखाते थे। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 27 को वचन को पढ़ते हैं तो 27 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जब वो पानी पर चल के आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह और तूफान आ रहा था और चेले भयभीत हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम ढाढ़स बांधो, भयभीत ना हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर यदि आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मरकुस के 4 अध्याय 40वें वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिर तूफान आता है और उस तूफान के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम क्यों डरते हो, भयभीत ना हो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। लूका 8:50 को यदि आप पढ़ते हैं 8वां अध्याय के 50वें वचन को, तो वहाँ पर एक आराधनालय का सरदार था जिसकी जो बेटी है वो बीमार थी। उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह हैं, जब वो उसके पास आता है तो वो उससे कहते हैं, तू भयभीत मत हो, तू डर मत, केवल विश्वास रख और वो तेरी बेटी जो है वो चंगी हो जाएगी। और वो देखता है कि उसकी बेटी जो है वो चंगी हो जाती है। यदि प्रकाशित वाक्य को हम जाते हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है, 1 अध्याय 17 वचन को आप पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत, तुम भयभीत ना हो, देखो मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह है जो कि बार बार हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि दूसरा तीमुथियुस 1:7 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह हमको एक बात को सिखाते हैं, आप पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो बाइबल बताती है कि वो अपना आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, जो सामर्थ का आत्मा है, जो संयम का आत्मा है, जो प्रेम का आत्मा है, वो आत्मा हमारे अंदर देता है। और इसीलिए वहाँ पर पौलुस लिखता है तीमुथियुस की पुस्तक के अंदर कि परमेश्वर ने तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। तो ये जो आत्मा हमारे अंदर है, यदि वो हमारे अंदर है वो आत्मा, तो हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक मसीह हैं, मसीही कहने का मतलब कोई धर्म से संबंधित नहीं है। मसीह वो है जो मसीह की शिक्षाओं को मानता है, जो प्रभु यीशु क्रिस्ट की शिक्षाओं को मानता है। तो यदि आप प्रभु यीशु क्रिस्ट की शिक्षाओं को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हमको देखने को मिलती हैं। यदि आप पौलुस के जीवन को देखेंगे तो पौलुस एक सामान्य मनुष्य था, लेकिन जब उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ काम किया, तो वो पौलुस है जो कि महामहिम राजा के सामने जा करके निडरता के साथ अपने विश्वास को प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनाता है और कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि सारा संसार उसको उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। ये वो पौलुस है जो कि लोगों के सामने जा करके प्रभु को के बारे में अपना गवाही प्रदान करता है। जब उसका जहाज टूट गया, वो भयभीत नहीं हुआ, वो मरने से नहीं डरता है। फिलिप्पी 1:21 के अंदर कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो ये वो पौलुस है जिसके जीवन को आप देखेंगे तो ये पौलुस भी वही प्रकट करता है कि हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यदि हम इन सब चीज़ों से भयभीत ना होंगे, यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा, जो सामर्थ का आत्मा है, तो हम इन सारे भयों से बचे रहेंगे और हमारे को परमेश्वर जो है सामर्थ के साथ हमेशा उपयोग करने पाएगा। आपने बताया कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन वो सामर्थ की आत्मा दे रहे हैं। तो अब ये तो सही बात है, लेकिन हमारे अंदर इस भय को, जो हम इसके ऊपर हम विजय को कैसे प्राप्त कर सकते, या हम उस पर कैसे हम जय को प्राप्त करेंगे? देखिए, ये जो भय है, इसका एक भरोसा हमको होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ सदा रहता है। और यदि प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है, तो हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे को उससे निकालने की सामर्थ रखता है और वो हमारे की निकास करेगा। वचन कहता है कि वो भले हमको परिस्थितियों में जाने देगा, हमको उन खतरों में जाने देगा, लेकिन वो उन खतरों से निकास भी परमेश्वर हमारा करेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इस्राएलियों के सामने जब वो लाल समुद्र आया, आप देखते हैं कि सामने उनके लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना।
उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम बड़े उस उद्धार के कार्य को देखो जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। तो हमको भयभीत नहीं होना। वहाँ पर उनका जो अगुआ था मूसा, वो भयभीत नहीं हुआ, उसका भरोसा था परमेश्वर पर, और परमेश्वर ने उनके लिए उस समुद्र के बीच से मार्ग को बनाया। तो प्रभु सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं, बस आवश्यकता यह है कि हम भयभीत ना हो और उस पर भरोसा रखें। अनुराग जी, हमने देखा कि आपने बताया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भयभीत रहे, और उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। ठीक है, मान लीजिए कि अब मुझे वो भय की आत्मा नहीं चाहिए, तो अब मैं इस भय पर अपने आप को कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ? इसके ऊपर मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ? ये सारे भय हैं जो हमको नहीं होना चाहिए। किसी बात का डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यदि एक डर हमारे अंदर है या एक भय हमारे अंदर है, तो ये सारे भय हमारे अंदर काम नहीं करेंगे। तो ये कौन सा भय है जो कि अभी तक आप बोल रहे थे कि हमारे अंदर भय नहीं होना चाहिए, अब आप बोल रहे हैं कि हमारे अंदर भय होना चाहिए, तो ये कौन सा भय है? देखिए, बाइबल हमको बताती है कि यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तो हम किसी भी बात से भयभीत नहीं होंगे। पौलुस कहता है कि यदि वो मेरी ओर है तो चाहे संसार मेरा विरोधी हो जाए, मेरे को किसी बात का डर नहीं है। यदि परमेश्वर, इफ गॉड बी फॉर अस, पर यदि परमेश्वर हमारे साथ है या हमारी ओर से है, तो हमें किस बात का चिंता हो सकती है। तो आवश्यकता है कि हमारे अंदर यदि परमेश्वर का भय हो। परमेश्वर का भय का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का भय का मतलब है कि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, हर एक काम को ये सोच के करें कि क्या ये काम परमेश्वर को आदर देगा या परमेश्वर को आदर नहीं देगा। ये है परमेश्वर का भय, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना। तो यदि इस अनुसार हम चलेंगे तो फिर हम चाहे कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी भी सेना के सामने खड़े हो जाएं, तो हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और बाइबल हमको ये बताती है, यदि हम नीति वचन 1:7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि यहोवा का भय मानना या परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यदि भजन संहिता 128 को अध्याय को आप पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तो बहुत सी आशीषें हमारे अंदर परमेश्वर लेकर के आएगा। तो यह एक भय है जो हमारे जीवनों को सभी भयों से दूर करता है, और इसको प्राप्त करना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो अब हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में? इसके लिए एक वचन आप पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 36 वचन। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये वचन हमको इस बात को बताता है और सिखाता है कि हमें भय से यदि स्वतंत्रता चाहिए तो पुत्र अर्थात यीशु मसीह के द्वारा से ही हमको ये स्वतंत्रता मिल सकती है। और हमारे जो उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, जब वो हमको स्वतंत्र करता है तो हमें कोई भी भय है जो वो हमको ग्रसित नहीं कर सकता, कोई भी भय हम पर काबू नहीं कर सकता। यदि पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय 18 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेम में भय नहीं होता और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, यदि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने, जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने हमें स्वतंत्र किया है, तो उसका प्रेम हमारे अंदर में है। और यदि वो प्रेम हमारे अंदर में है तो उस प्रेम में भय नहीं होना चाहिए। कौन सा? संसार का भय नहीं होना चाहिए, संसारिकता की बातों का भय नहीं होना चाहिए, परंतु आवश्यक है कि हमारे अंदर वो प्रेम हो और वो भय हो जो परमेश्वर का भय हो। तो जब ये परमेश्वर का प्रेम और ये परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है तो हम सारे भयों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर कोई भी बात हमें भयभीत नहीं करेगी, चाहे हमारे जीवन के लिए, हमारी नौकरी की हो, चाहे बीमारी की हो। हम ये जानते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अंततः हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम अधिकाई से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसने दें। यदि आज हम अपना हृदय खोलते हैं, यदि हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, और यदि हम किसी भी बात से भयभीत हैं,
यदि हम किसी भी बात को लेकर के चिंतित हैं अपने जीवन में, यदि किसी भी कोई बात ऐसी है जो कि हमको परेशान कर रही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह आज आपकी प्रार्थनाओं सुनने के लिए वो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि यदि आप उसको पुकारेंगे, जैसा कि यूहन्ना के पत्री में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप उसे आज ग्रहण करते हैं तो वो आपके हृदय में आने को तैयार है, अपने प्रेम को आपके हृदय में भरने को तैयार है और आपको हर एक भय से, चाहे वो बीमारी का भय हो, चाहे भविष्य का भय हो या किसी प्रकार का भय आपके जीवन में हो, उससे वो आपको आज स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। बस एक आवश्यकता है कि आप उसे अपने हृदय में आने के लिए जगह दें। और यही प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर आज आपसे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनुराग जी, जो आपने हमें इस विषय में आपने बहुत अच्छे रूप से, संक्षिप्त रूप से आपने बड़ी अच्छी तौर से हमें बताया कि कैसे भय हमारे जीवन में प्रभाव डालता है और कि कौन सा भय है जो हमारे जीवन को नाश भी कर सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम रियलाइज नहीं करते कि हमारे अंदर कुछ कुछ भय है, और आपने ये भी हमें बताया कि कैसे हम इस भय से ओवरकम या फिर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये सारे भय नहीं हैं तो हमारे जीवन में कौन सा भय होना भी ज़रूरी है, ये भी बताया आपने कि परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। यदि परमेश्वर का भय रहेगा तो संसार का भय अपने आप ही दूर हो जाएगा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज उनके जीवन से जिस प्रकार का भी भय है, सारा भय परमेश्वर उनके जीवन से दूर करने पाए और उनके अंदर एक नया भय उत्पन्न हो जाए, जो है परमेश्वर का भय। और आइए हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, और आपने जो चर्चा का हमें विषय दिया, जिसके ऊपर हमने कुछ देर मनन करके बातों को सीखा। और हम धन्यवाद देते हैं कि भाई अनुराग ने बड़े अच्छे रूप से हमें बताया कि आपका भय होना, परमेश्वर का भय होना कितना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। यदि वो भय हमारे जीवन में नहीं है तो हम संसार के भय को अपने जीवन में लेकर घूमते रहेंगे। और प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी इस कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं, यदि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की सांसारिक भय अभी भी है, प्रभु जी, हो जाए कि वे हर भय से छुटकारा को प्रदान करने पाए। उनके जीवन में वो आनंद और वो सामर्थ का आत्मा निवास करने पाए प्रभु, और आप उनके जीवन को स्वतंत्र कर दीजिए। प्रभु जी, हम इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं और ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जितने लोग इसके द्वारा इसको सुनते हैं या देखते हैं, वे आशीषित होने वाले पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते भाई अनुराग का भी। इस कार्यक्रम में हर एक बातों को आपको हम आदर और महिमा देना चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। नमस्कार।